हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। एल्कोहल, फिनाल एंड ईथर चैप्टर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है एस्टरीफिकेशन। सबसे पहले स्टूडेंट्स बता दूं कि यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आते हैं। आपके बोर्ड में एक क्वेश्चन से एक बार आया है कि एस्टरीफिकेशन पे शॉर्ट नोट लिखिए, और मैक्सिमम क्वेश्चंस कन्वर्जन के आए हैं कि आप कैसे एल्कोहल से एस्टर का फॉर्मेशन करेंगे। या यही क्वेश्चंस दूसरे वे में पूछ लिया जाता है, क्या होता है जब एल्कोहल रिएक्शन करता है इथेनोइक एसिड से या एस्टिक एसिड से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। 7 से 8 मिनट में आपको 100% पूरी रिएक्शन समझ में आ जाएगी। याद कुछ नहीं करना पड़ेगा, सारी चीज़ें आपको समझना है। तो माय डियर स्टूडेंट, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन सबसे पहले होती क्या है? जिस रिएक्शन में फॉर्मेशन हो एस्टर का, जिस रिएक्शन में फॉर्मेशन ऑफ एस्टर इज कॉल्ड एस्टरीफिकेशन। यानी कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एस्टर का फॉर्मेशन हो, विच इज कॉल्ड एस्टरीफिकेशन। बिकॉज ये एस्टरीफिकेशन हम लोग एल्कोहल चैप्टर में पढ़ रहे हैं, तो ये जो एस्टरीफिकेशन होगा इसमें किससे होगा? एल्कोहल हमारा किसी सब्सटेंस से रिएक्शन करेगा और हमको मिलना क्या चाहिए? एस्टर। तो ये हमारी आउटलाइन मिल गई हमको इस रिएक्शन की, एस्टरीफिकेशन की। आउटलाइन का मतलब हमको क्या बनाना है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में हमको बनाना है एस्टर, ठीक है। किस चीज़ से बनाना है? रिएक्टेंट में हमारा है एल्कोहल। अब बात आती है कि एल्कोहल के साथ क्या ऐसा मिला दें कि हमको एस्टर मिल जाए, और यही हमारी शॉर्ट नोट भी हो जाएगी एस्टरीफिकेशन की। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एस्टर का फॉर्मेशन हो, व्हिच इज कॉल्ड एस्टरीफिकेशन। इन द केस ऑफ एल्कोहल, व्हेन एल्कोहल इज ट्रीटेड विद इथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड, जब एल्कोहल को हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और HCl, या तो H2SO4 की उपस्थिति में या HCl की उपस्थिति में, तो हमको मिलता क्या है? एस्टर मिलता है। और यही प्रोसेस जो होती है, एस्टर बनने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? एस्टरीफिकेशन। तो आइए देखते हैं, बहुत ही सिंपल ये रिएक्शन है। हम सबसे पहले इसको रफ करते हैं। आपको एक आइडिया लग गया होगा कि एल्कोहल से एस्टर बनने की जो प्रोसेस है उसी को हम क्या कहते हैं? एस्टरीफिकेशन। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? यहाँ पे एल्कोहल लिखते हैं C2H5OH। अब एस्टरीफिकेशन के लिए मैंने बताया व्हेन एल्कोहल इज ट्रीटेड विथ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड एक कॉमन नेम है, इसका IUPAC नोमेनक्लेचर आप सभी जानते हैं, इथेनोइक एसिड, जो कि इथेनोइक एसिड, ठीक है। ये इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हो गया। और इसका इथेनॉल। तो जब इथेनॉल को हम ट्रीटेड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, या तो H2SO4 और ये कैसा हो? कंसनट्रेटेड हो, या तो HCl गैसेस, ठीक है। या तो H2SO4 की उपस्थिति हो या तो HCl, दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। कैसे पता सर एसिड है? एसिड वो होते हैं जो H+ देते हैं, दोनों H+ आयन देते हैं, ठीक है। तो जब हमने एल्कोहल की रिएक्शन इथेनोइक एसिड से कराई तो होगा क्या? एस्टर का फॉर्मेशन होगा, उसके साथ साथ एक प्रोसेस और होगी, और बहुत ही आसानी से वो प्रोसेस आप लोग समझेंगे। होगा ये माय डियर स्टूडेंट कि यहाँ से OH और यहाँ से H भाग जाएंगे, यहाँ से OH और यहाँ से H भाग जाएंगे। अब इस प्रोसेस में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकला है, तो सबसे पहले प्रोडक्ट में हम उसी का नाम लिख दें जो भागेंगे, जो एलिमिनेट होंगे, यानी कि H2O। अब बचा क्या? हम उसको उतार लेंगे। हमारे पास बचा C2H5 और CS3COO, तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं CS3COO C2H5। और ये जो बना माय डियर स्टूडेंट, ये हमारा क्या है? एस्टर है। आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से हमने इथेनॉल की रिएक्शन इथेनोइक एसिड से कराया। H2O रिमूवल हुआ, क्योंकि ये जो H2SO4 है ये डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होता है, ये H2O को एलिमिनेट कर देता है और रिएक्शन में हमको एस्टर मिल गया। तो इथेनॉल से एस्टर बनने की जो प्रोसेस है व्हिच इज कॉल्ड एस्टरीफिकेशन। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा, और इस लेक्चर की जो नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगी। अब कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर बहुत टाइम लग रहा है, आप कितना छोटा छोटा पढ़ा रहे हैं एल्कोहल में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बड़ा लेक्चर दे दूं तो आपका कंसंट्रेशन उतना नहीं बन पाता, इसीलिए छोटे छोटे लेक्चर आपको देने पड़ते हैं। बट यकीन मानिए कि एल्कोहल के ख़त्म होते ही फिनाल और ईथर एकदम चुटकियों में आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसी टाइप की सारी रिएक्शन होंगी। तो अब हम बात करते हैं कि ये तो सर आपने एस्टरीफिकेशन एक नॉर्मल रिएक्शन दिखा दी। अब
एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एस्टरीफिकेशन रिएक्शन के लिए, ये मल्टीपल क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। एस्टरीफिकेशन की जो प्रोसेस है इन द केस ऑफ एल्कोहल, ये किस में ज़्यादा तेज होती है, 1 डिग्री में कि 2 डिग्री में कि 3 डिग्री में। क्वेश्चंस ये है कि एस्टरीफिकेशन सबसे फास्ट कौन सा देगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जो हमारा 1 डिग्री है ये सबसे तेज देगा, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। ये 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो सबसे तेज एस्टरीफिकेशन देता है। अब कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि 1 डिग्री अल्कोहल क्या होते हैं, तो मैं बार बार बताता हूँ, फिर भी बेसिक से बताऊँगा कि अगर आप केवल ये लेक्चर देख रहे हैं तो भी आपको समझ में आ जाए। तो जो 1 डिग्री अल्कोहल उसकी कहानी हम लोग देख लेते हैं। अल्कोहल का जो हमारा फार्मूला होता है वो ROH होता है ना माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि किस OH ग्रुप जिसमें हो वो अल्कोहल ग्रुप है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है कि ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है ये मेन कार्बन हो गया, ठीक है। इस कार्बन से जितने कार्बन जुड़े हैं उतना डिग्री। अगर इस कार्बन से एक CH3 जुड़ा है, बाकी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री हो गया, क्योंकि मेन कार्बन ये है, ये अल्फा कार्बन है, ठीक है। मेन कार्बन ये है, इससे जुड़ा जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, ये 1 डिग्री हो गया। अब इसी तरह आपको 2 डिग्री अल्कोहल की बात करें तो करना क्या है, ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे OH लगाना है और 2 CH3 हमको जोड़ना है। तो हमने 2 CH3 जोड़ दिया और इसकी बैलेंस, ये हो गया हमारा 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। अब बात करें 3 डिग्री की, तो सबसे पहले OH जोड़ना है और यहाँ पे हमको 3 CH3 यानी कि 3 कार्बन से इस वाले कार्बन को अटैच कराना है, तो ये हो गया हमारा 3 डिग्री। अब एग्जाम में मल्टीपल क्वेश्चन, चाहे IIT और नीट की बात करें तो क्वेश्चंस में आपको ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, और पूछेगा इसकी रिएक्शन जब इथेनोइक एसिड से हम कराएंगे तो कौन सी रिएक्शन सबसे ज़्यादा फास्ट होगी। तो आपका आंसर क्या होगा, 1 डिग्री अल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्शन ये देगा, सबसे फास्ट रिएक्शन ये देगा, ठीक है। देन ये देगा, देन ये देगा। अब माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने बताया कि यहाँ से 3 टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं जो कि मैंने एनालिसिस किया, देन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन कि राइट एंड शॉर्ट नोट ऑन एस्टरीफिकेशन। दूसरा क्वेश्चन कैसे प्राप्त करेंगे एल्कोहल से एस्टर। मान लीजिए कन्वर्जन आ गया, हाउ टू फाइंड एल्कोहल से एस्टर, या क्वेश्चन आ गया व्हाट हैपन, क्या होता है जब इथेनॉल की रिएक्शन इथेनोइक एसिड से कराते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो आपको कुछ रिएक्शन जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें जो भी छोटे छोटे टर्म मिल रहे हैं उनको याद करना है। जैसे इसमें क्या एक चीज़ आप सीखें, ये सीखे कि जो कंसनट्रेटेड H2SO4 है ये एक डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है, जहाँ पे ये रहेगा वहाँ पे H2O रिमूवल होगा ही होगा। तो आई होप आपको एस्टरीफिकेशन ऑफ एल्कोहल समझ में आया होगा। अगर स्टूडेंट समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके हमको बताइए कि हाँ सर हमको समझ में आ गया। साथ ही इस एल्कोहल, फिनॉल और ईथर की एक ज़बरदस्त सीरीज़ हम चलाए हैं, क्योंकि इसके एक एक टॉपिक NCERT के मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके विजिट करके इसके सारे वीडियोज़ आप देख सकते हैं, साथ में नोट्स आपको सारे वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।